नमस्कार, मैं अजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम गुणा करने की ऐसी तकनीक सीखेंगे जिसके बाद आप न केवल तेजी से गुणा करेंगे बल्कि मौखिक गुणा करने लगेंगे। आइए वर्कशीट 1 स्टार्ट करते हैं। जब संख्या 2 अंकों की हो और 10 के करीब हो। उदाहरण के लिए 12 गुणित 14। दोनों ही संख्याएं 10 के पास हैं, अतः इनका आधार होगा 10। पहली संख्या 10 से 2 अधिक है। पहली संख्या का 10 से विचलन 2 है। दूसरी संख्या 10 से 4 अधिक है। दूसरी संख्या का 10 से विचलन 4 है। दोनों ही विचलनों 2 और 4 का गुणनफल 8 है। यह 8 गुणनफल का इकाई का अंक है। पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या का 10 से विचलन 4 का योगफल है 16। यह उत्तर का दूसरा भाग है। इसी प्रकार पहली संख्या के विचलन 2 और दूसरी संख्या 14 का योगफल भी 16 प्राप्त होता है। इस प्रकार 12 गुणित 14 बराबर 168। प्रक्रिया एक बार फिर से समझते हैं। दोनों ही संख्याओं के 10 से विचलनों का गुणनफल किया जाता है और वह इकाई का अंक होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के 10 से विचलन को जोड़ा जाता है, वह उत्तर का दूसरा भाग होता है। आइए प्रक्रिया को देखते हैं। पहली संख्या का 10 से विचलन है 2 और दूसरी संख्या का 10 से विचलन है 4। 2 और 4 का गुणा करने पर प्राप्त होता है 8। वह उत्तर का इकाई अंक होता है। पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या का 10 से विचलन है 4। इनका योगफल 16, या फिर पहली संख्या का 10 से विचलन 2 और दूसरी संख्या 14 का योगफल भी 16। यह उत्तर का दूसरा भाग है। आप गुणा करके देखें। 11 गुणित 18। आइए अब उत्तर का मिलान करते हैं। पहली संख्या 11 का 10 से विचलन है 1 और दूसरी संख्या 18 का 10 से विचलन है 8। 8 गुणित 1 बराबर 8। पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या का 10 से विचलन 8 का योगफल है 19। यह उत्तर का शेष आधा भाग है। इस प्रकार 11 गुणित 18 बराबर 198। इसे आप गुणा करें। 13 गुणित 12। आइए उत्तर का मिलान करते हैं। पहली संख्या 13 10 से 3 अधिक है। दूसरी संख्या 12 10 से 2 अधिक है, अतः 3 और 2 का गुणनफल है 6। पहली संख्या 13 और विचलन 2, या फिर पहली संख्या का विचलन 3 और दूसरी संख्या 12 का योगफल है 15। यह उत्तर का दूसरा आधा भाग है, अतः 13 गुणित 12 बराबर 156। यदि विचलनों का गुणनफल 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है तो यदि गुणनफल में 2 अंक हों तो इकाई के अंक को उत्तर में लिया जाता है और दहाई के अंक को पहली संख्या और दूसरी संख्या के 10 से विचलन के योगफल में जोड़ा जाता है। वह उत्तर का शेष अगला भाग होता है।
उदाहरण के लिए 14 गुणित 19। पहली संख्या 14 का 10 से विचलन है 4 और दूसरी संख्या 19 का 10 से विचलन है 9। 4 गुणित 9 बराबर 36। चूंकि 36 में 2 अंक है, अतः इकाई का अंक उत्तर का इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक 3 हासिल लिया जाता है, जिसे पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या का 10 से विचलन 9 के साथ जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होता है 23, उस 23 के साथ जोड़ा जाता है। 23 धन 3 बराबर 26, अतः 14 गुणित 19 बराबर हुआ 266। इसे आप बनाइए। 16 गुणित 18। आइए अब उत्तर का मिलान करते हैं। पहली संख्या 16 का 10 से विचलन है 6 और दूसरी संख्या 18 का 10 से विचलन है 8। 6 गुणित 8 बराबर 48। 48 का इकाई का अंक 8 उत्तर का है इकाई का अंक है और दहाई का अंक 4 को पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या के 10 से विचलन 8 के साथ जोड़ा जाता है, प्राप्त होता है 24। इस 24 के साथ दहाई के अंक 4 को जोड़ने पर प्राप्त होता है 28। इस प्रकार 16 गुणित 18 बराबर होता है 288। इसे आप गुणा करें। 12 गुणित 24। पहली संख्या 12 का 10 से विचलन है 2 और दूसरी संख्या 24 का 10 से विचलन है 14। 14 गुणित 2 बराबर 28। 28 का 8 इकाई का अंक लिया जाता है और 2 को हासिल लिया जाता है। पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या के विचलन 14 का योगफल है 26। हासिल को इस 26 में जोड़ने पर 28 प्राप्त होता है। इस प्रकार 12 गुणित 24 बराबर हुआ 288। यदि विचलन धनात्मक और ऋणात्मक हो तब की प्रक्रिया समझते हैं। उदाहरण के लिए 12 गुणित 8। दोनों ही संख्याएं 10 के निकट हैं। अतः दोनों का आधार लिया जाता है 10। पहली संख्या 10 से 2 अधिक है, अतः इसका विचलन है धन 2। दूसरी संख्या 10 से 2 कम है, अतः इसका विचलन है ऋण 2। दोनों ही संख्याओं के विचलनों धन 2 और ऋण 2 का गुणनफल है ऋण 4। क्योंकि विचलनों का गुणनफल ऋणात्मक है, अतः इस गुणनफल को आधार 10 में से घटाया जाता है, प्राप्त होता है 6। यह उत्तर का इकाई का अंक है। पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या के विचलन ऋण 2 का योगफल है 10। इसी प्रकार पहली संख्या के विचलन 2 और दूसरी संख्या 8 का योगफल भी 10 प्राप्त होता है। चूंकि विचलनों का गुणनफल ऋणात्मक था, अतः 10 में से 1 घटाने पर प्राप्त होता है 9। यह 9 उत्तर का शेष आधा भाग होता है। अतः 12 गुणित 8 बराबर हुआ 96। आइए प्रक्रिया को देखते हैं। 12 का 10 से विचलन है 2 और 8 का 10 से विचलन है ऋण 2। 2 और ऋण 2 का गुणनफल है ऋण 4। चूंकि गुणनफल ऋणात्मक है, अतः इसे 10 में से घटाते हैं, प्राप्त होता है 6। यह उत्तर का आधा भाग है। पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 8 का जो विचलन है ऋण 2 का योगफल है 10। इसमें से 1 घटाया जाता है। 10 में से 1 घटाने पर प्राप्त होता है 9, जो कि उत्तर का आधा भाग होता है। इस प्रकार
12 गुणित 8 बराबर 96। दूसरा उदाहरण लेते हैं 18 गुणित 7। पहली संख्या 18 का 10 से विचलन है 8 और दूसरी संख्या 7 का विचलन है ऋण 3। 8 गुणित ऋण 3 बराबर ऋण 24। ऋण 24 20 से बड़ा और 30 से छोटा है, अतः 24 को 30 से घटाने पर प्राप्त हुआ 6, यह उत्तर का आधा भाग है। पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 7 का विचलन है ऋण 3। 18 और ऋण 3 को जोड़ने पर प्राप्त हुआ 15, इसमें से 3 घटाने पर प्राप्त होता है 12, यह उत्तर का शेष आधा भाग है। अतः 18 गुणित 7 बराबर हुआ 126।